स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है दोस्तों? राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी तो संसद है वो कितने दिन के अंदर उसकी स्वीकृति है वो देना आवश्यक होता है दोस्तों ये। और सही आंसर रहेगा आपके ऑप्शन नंबर 3, 30 दिन के अंदर संसद को स्वीकृति देना अनिवार्य होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? राष्ट्रपति अगर देश में आपातकाल की घोषणा करता है तो वो किन किन परिस्थितियों में कर सकता है? ऑप्शनों के अनुसार आपको बताना है दोस्तों। युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और सभी। तो दोस्तों चाहे युद्ध हो जाए, चाहे बाहरी आक्रमण हो जाए, चाहे देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, इन तीनों परिस्थितियों के अंदर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा है वो कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही रहेगा और ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? राष्ट्रीय आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन भारत में अब तक कितनी बार लग चुका है? 2 बार, 1 बार, 4 बार या 3 बार? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से ये भी दोस्तों, और बहुत बार रिपीट भी हो रहा है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है? अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तो कितने दिन के पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, और हर एग्जाम, ये सोच लो हर साल एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। और 14 दिन पूर्व, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। 14 दिन पूर्व है राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालता है? राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है, अगर विदेशी दौरे पर चले जाते हैं समझ लो आप, तो उनका जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति संभालते हैं। ऑप्शन 1 नंबर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लाया जाता है या आरोप लगाया जाता है तो वो कौन से सदन द्वारा लगाया जा सकता है? कौन से सदन के द्वारा दोस्तों? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या सभी? तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, संसद के दोनों सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इनमें से किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को सीधा क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? भारत का मुख्य न्यायाधीश। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो ही राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जेबी वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, जाकिर हुसैन ने, ज्ञानी जेल सिंह ने, नीलम संजीव रेड्डी ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों ये, और हर साल एक बार आता है दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन रहता है ये। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। जो जेबी वीटो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित अगर विवाद हो जाता है तो उस समय जो विवाद है उसका निपटारा कौन करता है? चुनाव आयोग, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा महासचिव या सर्वोच्च न्यायालय? तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय है वो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? अब यहां पर यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है दोस्तों? क्योंकि प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति है भारत की, तो इस दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और 2-3 बार एग्जामों के अंदर यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए, 12वीं राष्ट्रपति बनी थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? जो भारतीय संघ है इसकी शक्ति किसके अंदर निहित है दोस्तों? किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
भारत के सबसे कम आयु के राष्ट्रपति थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं उनमें सबसे कम आयु के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? सबसे कम आयु के जो राष्ट्रपति बने थे वो बने थे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। किसने कहा था ऐसा? किसने कहा था? के एम मुंशी ने। ऑप्शन ए आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। के एम मुंशी ने कहा था कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है वो संविधान के साथ क्या है? धोखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद त्याग की सूचना सर्वप्रथम किसे देता है? राष्ट्रपति अगर पद त्याग करता है, उपराष्ट्रपति को देता है, तो उपराष्ट्रपति वह सूचना सबसे पहले किसको देता है दोस्तों? किसको देता है मित्रों? लोकसभा अध्यक्ष को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति को वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? जो राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत दी गई है दोस्तों? किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? आर्टिकल 111 के तहत। आर्टिकल 111 के तहत जो राष्ट्रपति है उनको वीटो शक्ति का पावर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद द्वारा उपबंधित है? तो कौन से अनुच्छेद के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का पद दिया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद रहेगा आपका आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 के अंतर्गत। ऑप्शन आपका यहां पे ब है जो क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? जो राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति है उसका संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? जो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा उसका प्रावधान है जो भारत के जो अनुच्छेद है, संविधान के अनुच्छेद है, अनुच्छेद 55 के अंतर्गत किया गया है। सही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद की योग्यता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति की शपथ है या राष्ट्रपति की पदावधि है? जो अनुच्छेद 58 है दोस्तों उसमें राष्ट्रपति पद है इसकी योग्यताएं हैं। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति जैसे ही त्यागपत्र मिलता है तो किसको सूचित करता है दोस्तों? किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? कौन सा अनुच्छेद ऐसा कहता है कि जो संघ है इसकी जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी दोस्तों? आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 आपका ऑप्शन यहां पे ब सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की निर्वाचन की नियुक्ति करता है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन है आपका सही रहेगा और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है? राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो ये किस अनुच्छेद के अनुसार वो करता है दोस्तों? आर्टिकल 124 के अंतर्गत। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुई? कौन निर्वाचित हुई थी भारत की प्रथम महिला? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन है आपका सही रहेगा और ये आपको याद रखना है भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह पर करता है? राष्ट्रपति अगर अध्यादेश जारी करता है, जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसका प्रयोग अगर करता है तो वो किसकी सलाह पर करता है दोस्तों? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग करता है।